कई बार न चाहते हुए भी इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं जो उसके और उसकी कामयाबी के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं, अनवांटेडली, ना चाहते हुए भी। आज आपको डीप साइकोलॉजी से कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो ये वायरस क्रिएट करती हैं, और ये यकीन मानना, ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान के कामयाबी तक पहुंचने के सभी रास्तों को डिस्ट्रॉय कर देता है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, और आपके पोटेंशियल को मैक्सिमम हाइट्स पर ले जाने के लिए आज एक लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, द 3C स्ट्रैटेजी। कौन से वो 3C हैं जो साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में क्रिएट हो जाते हैं और कामयाबी तक पहुंचने नहीं देते। जैसे सपनों का एक विज्ञान है, ड्रीम्स की एक साइंस है। जो सपने हमें आते हैं वो जैसे आते हैं वैसा ही उनका मतलब नहीं होता, उनके पीछे एक अलग रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। वो कैसे काम करती है किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज इस साइकोलॉजी को शेयर करूंगा कि वो कौन से 3 इमोशंस हैं जो हमारी कामयाबी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसमें सबसे पहला C है चेजिंग। हम कई बार, हम नहीं, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कई बार हम चीजों के पीछे बहुत डेस्परेटली भागना शुरू कर देते हैं, चेज करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पैसा हो, नाम हो, इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो, कोई प्यार पाना हो, या कुछ भी, डेस्परेटली उसको चेज करना शुरू कर देते हैं। अब कई लोग बोलते हैं जी जितने तेजी से उसको चेज करेंगे उतनी तेजी से वो हमारे पास आएगा। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन जितनी तेजी से चेज करेंगे उतनी ही वो दूर होता जाएगा। बाहर से तो आपको लग रहा है कि डेस्परेटली आप उसको चेज कर रहे हो, लेकिन डीप रूटेडली जो पहला सिग्नल जाता है वो जाता है डेस्परेट होने का, कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। डेस्परेट का मतलब है कि आपके पास वो चीज है नहीं, आप उसको बहुत जल्दी पाना चाहते हो। यानी दिमाग में सिग्नल क्या गया? स्केर्सिटी का। दिमाग में सिग्नल गया लैक होने का, यानी कमी होने का। तो सबसे पहली कोशिश ये कीजिए, अब आप कहेंगे क्या भागना छोड़ दे, कुछ भी आप कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, कर्मा कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भागना छोड़ करके रुक जाओ और प्रोसेस में इवॉल्व हो जाओ। ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। कि जब भी आप किसी चीज को चाहते, सपोज आपने सोचा कि मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा, और आप उसके पीछे भाग रहे हैं पैसे के, वो और तेजी से आगे भाग रहा है, हाथ में नहीं आ रहा। अब आपने क्या करना है, अपना गोल सेट किया कि 1 करोड़ रुपया कमाना है, उसको डेट दी कि कब आपने उसको कमाना है, और अब आपने उसके प्रोसेस में इवॉल्व होना शुरू कर दिया। अब एक्शन लेना शुरू कर दिया, उस चीज से अपना ध्यान हटा लिया, यानी उसके पीछे भागना शुरू छोड़ दिया जिसको आप 24 घंटे अपने दिमाग में रखे हुए थे। अब दिमाग में क्या है? प्रोसेस, कि 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए करना क्या पड़ेगा। सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने से काम चलने वाला नहीं है, कुछ ऐसा मैसिव करना पड़ेगा जिससे आप इतनी बड़ी रकम को हासिल कर सको। तो यानी कि चेज करने को छोड़ करके आपको स्केर्सिटी माइंडसेट को छोड़ के अबंडेंस माइंडसेट को अपनाना पड़ेगा, और इससे आपके माइंड को सिग्नल जाएगा। जब आप उसके प्रोसेस में लग जाओगे, उसकी मेहनत, उसके काम, उसके स्मार्ट वर्क, उसके जुनून में लग जाओगे, तो दिमाग को सिग्नल जाएगा कि आप किसी बेहतरीन चीज की तरफ बढ़ रहे हो। अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट होता है, और जब हम किसी चीज की तरफ बढ़ते हैं ना, तो उसके पाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आप होते हैं। पहले आपके दिमाग में डाउट था, पहले आपके दिमाग में लैक था, पहले आपके दिमाग में उस चीज की कमी थी, लेकिन अब आपके दिमाग में अबंडेंस है। अब हैप्पीनेस है कि मैं उस चीज की तरफ बढ़ रहा हूं, उसके लिए काम कर रहा हूं। तो चेजिंग कभी भी किसी चीज की मत करना दोस्त। अच्छा, अब एक छोटी सी प्रैक्टिस मेरे कहने पे कर सकते हो। एक कमेंट करके बता सकते हो क्या कौन सी वो चीज है जो आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अब आपने उसको चेज करना छोड़ दिया है। अब आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, बल्कि उसके प्रोसेस में इवॉल्व हो रहे हो, उसकी लर्निंग्स में इवॉल्व हो रहे हो, उसको इतना एंजॉय कर रहे हो कि अब आपका ध्यान उसके प्रोसेस पर है, उसके आउटकम पर नहीं कि कल को क्या मिलेगा, किसके पीछे भागना है। नहीं, आप उस काम के साथ मोहब्बत कर बैठे हो। दूसरा C जिसको साइकोलॉजिकली बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, यह है क्रिटिसिज्म। इस क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा लॉ भी है। ये लॉ कहता है कि हम जिस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं वो हमारे पास कभी भी नहीं आती। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो क्या आप उस इंसान को पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप उसके पास जाना भी नहीं चाहेंगे। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में कई बार पैसा, प्यार, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत हम चाह रहे होते हैं, लेकिन अनजाने में, गलती से हम कई बार ऐसा काम कर जाते हैं कि हम उसी चीज को क्रिटिसाइज कर जाते हैं। जैसे एक इंसान पैसा कमाना चाहता है तो वो कुछ अमीर लोगों को क्रिटिसाइज कर देता है कि यार पैसा तो ये 2 नंबर से कमा रहे हैं। यहां पर आपके माइंड को एक मैसेज जा रहा है कि आपको वो चीज पसंद नहीं है, क्योंकि आप किसी के पैसे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आप किसी इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसके साथ उसका पैसा अटैच है। कोई हमसे बड़ा हो गया, हमारा कॉम्पिटिटर हमसे बड़ा हो गया, ईगो जाग गई कि अब ईगो को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ईगो अपने डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन करती है और दूसरे इंसान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है। इसमें उसको रस मिलता है।
लगता है कि जो मुझसे बड़ा है मैंने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, या फिर हम किसी और दूसरी चीज में अपने आप को उससे बड़ा बताने की कोशिश करते हैं कि यार अगर इसके पास पैसे हैं तो क्या हुआ, हमारे पास तो प्यार है, हमारे पास तो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पास तो सेहत है, हमारे पास तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव इमोशन को क्रिएट करती है, हेट्रेड के इमोशन को क्रिएट करती है, जो उस चीज को हम तक कभी भी पहुंचने नहीं देती। इंस्टेड आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए कि जब भी आपका कोई कॉम्पिटिटर, एक्चुअल में ये सब कॉम्पिटिशन के फेज में होता है, जब भी आपका कोई कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मजा आ जाएगा, क्योंकि आपके माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि जैसे दूसरे इंसान पैसा कमा रहे हैं, आप भी उस पैसे को उतनी ही मोहब्बत करते हो और अपनी जिंदगी में जगह देना चाहते हो। जैसे दूसरे इंसान को प्यार मिल रहा है, आपको भी वैसे ही मिलेगा जब आप उसको हैप्पीनेस की दृष्टि से देखोगे, खुश होकर के देखोगे, अबंडेंस क्रिएट करोगे। आप अप्रिशिएट करो और उसको पॉजिटिव वाइब्स दो कि अगर इसने 10 लाख कमाए, इसको 20 कमाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 10 कमा सकता है तो मैं तो इससे ज्यादा कमा सकता हूं, 20, 25, 30 कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं, इसलिए कि मेरे पास एबिलिटी है कि मैं उससे ज्यादा मेहनत करके दिखाऊंगा, ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। तो आप किसी को भी जिंदगी में क्रिटिसाइज करते हुए अगर कभी भी पाएं, या खुद को माइंड में कहीं पर भी आए क्रिटिसाइज करता हुआ देखें, तो अपने माइंड को सिग्नल दे देना कि जिसको क्रिटिसाइज किया, चाहे वो कामयाबी हो, पैसा हो, हेल्थ हो, प्यार हो, सक्सेस हो, नेम हो, फेम हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो, जिसको क्रिटिसाइज किया वो जिंदगी में आपके पास तो एटलीस्ट कभी नहीं आने वाला है। तीसरी चीज, कंपैरिजन। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन सारी आपकी खुशी, आपका जिंदगी का सारा सुकून और आनंद छीन लेता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि कंपैरिजन करना चाहिए, लेकिन राइट मैनर में। किस मैनर में? 2 तरीके से कंपैरिजन करना चाहिए। सबसे पहला कंपैरिजन करना चाहिए खुद के पास्ट से, कि कल जो मैंने किया, क्या मैं उससे बेटर कर रहा हूं। ये एक इतनी पॉजिटिव साइकोलॉजी माइंड में क्रिएट करेगा कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कल मेरा वजन 78 था, आज 77 हो गया। मैं अपने आप से इंप्रूव हो रहा हूं। कल मैंने 2 चैप्टर्स पढ़े, आज मैंने 3 चैप्टर्स पढ़े, मैं अपने आप से बेटर हो रहा हूं। कल मैंने 1 वीडियो रिकॉर्ड किया, आज मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए, मैं अपने आप से बेटर हो रहा हूं। कंपैरिजन करो अपने आप से। दूसरा कंपैरिजन दूसरों से करो। हाँ जी, दूसरों से भी कंपैरिजन करना है, लेकिन हम गलती करते हैं दूसरों के आउटकम से कंपेयर करके, जो लोगों ने हासिल कर लिया उससे कंपेयर करके। नहीं, कंपैरिजन करो दूसरों की जर्नी से, कि इसी सपोज हम 10,000 रुपए के लिए स्ट्रगल अगर कर रहे हैं, दूसरे ने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, तो ये मत देखो कि उसके पास 1 करोड़ है, मेरे पास 10,000 है। नहीं, ये देखो कि जब उसने पहला 10,000 कमाया था तो कितनी मेहनत करता था। उसके एक्शन से कंपेयर करो, आप खुद जान जाओगे कि कैसे उसने इतना बड़ा एम्पायर हासिल कर लिया, खड़ा कर लिया, बहुत दूर तक पहुंच गया। कैसे? जब आप ये कंपैरिजन लेकर के आओ, आउटकम से नहीं, उसकी जर्नी से। तो कोशिश करो कि इन 3 इमोशंस को जहां कहीं भी दिखें, इनको शूट कर दो, इनको उड़ा दो और अपनी जिंदगी में एंटर नहीं होने दो। कौन सा? एक थोड़ा सा रीकैप में बता देता हूं। सबसे पहला, चेज नहीं करना। जिस चीज के पीछे भागे जिंदगी में वो कभी भी नहीं मिलेगी। दूसरा, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना। अपने आप को भी क्रिटिसाइज होता हुआ नहीं देखना और किसी दूसरे को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि ये माइंड में एनवी, हेट्रेड और जेलसी के इमोशंस क्रिएट करता है। और तीसरा, कंपैरिजन नहीं करना दूसरों के आउटकम से। अगर करना है तो खुद के पास्ट से और दूसरों के एक्शन से, दूसरों के प्रोसेस से, जब वो कुछ हासिल करना चाह रहे थे, उस काम को कर रहे थे, उससे कंपैरिजन करना है। ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी में सक्सेस को अबंडेंस में लेकर के आएंगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके बताओ, औरों के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो 2 चैनल्स हैं, आप सब्सक्राइब करो। लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए ये चैनल, और आपके करियर डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी के लिए, आपकी जिंदगी की हर बेहतरी के लिए, कामयाबी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।